नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम। जैसा कि मैं आज यहाँ पर हूँ अपना इंडिया गेट पर और सोचा कि कुछ वीडियो शूट कर लें। हमने 2-4 वीडियो शूट की है जो थोड़ी-थोड़ी आपको मिलती रहेगी। अब मैं एक और मुद्दे पर बात करना चाहूँगा कि मेरी जो कुछ वीडियोज़ जो मिलियन-मिलियन 10-10, 15-15 मिलियन क्रॉस हुई है फेसबुक से, इंस्टा पे से जो मैंने देखी है, लोगों ने मुझे बताया है, लोग भेजते रहते हैं। तो अब मुझे आजकल ये अपने मुस्लिम भाई, अपने मोमिन भाई गालियाँ बहुत बक रहे हैं, बहुत बेइंतहा गालियाँ दे रहे हैं। तो इन गालीबाज़ों से नंबर 1 तो मैं ये बात बोल दूँ, देखिए मेरी माँ एक तहज्जुद गुज़ार औरत थी, तहज्जुद गुज़ार थी, है ना? कभी उनकी फ़ज्र की नमाज़ गलती से छूट गई तो क़ज़ा हो गई, तो बेपनाह रोया करती थी, पूरे दिन का आँसुओं से गुज़र जाता था। तो मेरी माँ ऐसी थी। मेरे फ़ादर खुद लंबी दाढ़ी, मूंछें साफ़, ऊँचा पजामा, लंबा कुर्ता, सर पे टोपी, वही पूरा एकदम हुलिया है उनका, समझे? तो मेरे फ़ादर, मेरे भाई, मेरी बहन, सब के सब टोटल पूरा ख़ानदान क्या, सभी के सब एकदम तुम जैसे तुम जिहादी हो, वो भी ऐसे ही उसी टाइप के जिहादी हैं। उन्हें भी मिल जाऊँ तो वो भी मुझे छोड़ेंगे नहीं। और तुम उन लोगों को गाली देते हो, अपने ही मोमिन भाइयों को गाली देते हो। मुझे इस बात से तकलीफ होती है। देखिए उन्होंने मुझे छोड़ा है, मैंने उनको नहीं छोड़ा। आज भी मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं अपने माँ-बाप, भाई-बहनों की आज भी वही रिस्पेक्ट करता हूँ जो कभी करता था। हाँ, लेकिन कम से कम वो उनकी रिस्पेक्ट तो तुम्हें भी करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त तो तुम्हें भी करनी चाहिए, उनकी आबरू का लिहाज़ पास तो तुम्हें भी रखना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे मुस्लिम भाई हैं। हुँ, वो मुस्लिम माँ-बहनें हैं तुम्हारी, मेरे सब सारे ख़ानदान की। ख़ैर आग तुम लोगों को ये बात समझानी बेकार है क्योंकि तुम हो जिहादी मानसिकता के, तुम अपनी बहनों के भाई नहीं होते, तो दूसरों की बहनों के भाई या कैसे हो सकते हो? बहरहाल आगे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इन गालीबाज़ों से, इन जिहादियों से, इन आतंकवादियों से, इन दहशतगर्दों से जो धमकियाँ देते हो कि कहाँ है तू, किस जगह छुपा बैठा है तू, अपने बारे में किस गुफ़ा में है तू, अपना पता तो दे, अपनी लोकेशन तो सेंड कर। ये जो आप लोग कहते हैं, गालियाँ देते हैं, तो मुझसे ये सवाल क्यों नहीं करते कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है? बस हमेशा यही कहते हो कि मैं इस्लाम की बुराई कर रहा हूँ। अरे भैया ये तो बताओ मैं बुराई क्या कर रहा हूँ? जो लिखा हुआ है उसी पर तो बात कर रहा हूँ। रात एक जिहादी का फ़ोन आया और कह रहा है कि तुम हलाला की बात कर रहे हो, हलाला तो हमारे नबी ने हराम फरमा दिया, हलाला वालों पे लानत फरमा दी। लेकिन कौन-सा वाला हलाला ये पता भी है? हुँ? हलाला तो कुरान से साबित है। सूरह अल-बकरा की 230 आयत, 2 की 230 कुरान से साबित है भाई। क्या तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद अल्लाह से बड़ा हो जाएगा? नहीं। उन्होंने हलाले के लिए तो कहा, हलाला करने वालों पे, उन हलाला करने वालों पे लानत भेजी है, जो हलाले की नीयत से हलाला करते हैं कि सुबह को तलाक दे देंगे। क्योंकि ये जो है बुखारी की हदीस, हदीस नंबर एक 5261 है, एक 2639 है। देख लो खोल कर क्या लिखा दोनों हदीसों में। हाँ, जब तक उस औरत का जायका अच्छे से ना चख लो तब तक उसे तलाक मत दो। तब तक हलाला कंप्लीट नहीं होगा, चाहे 6 महीने लगे या 6 साल लगे। और उस औरत के लिए भी यही वाजिब है, यही फ़र्ज़ है, जब तक वो अपने पहले शौहर की तरह इसका भी अच्छे से जायका मज़ा ना चख ले। तो ये है, ये मैंने इसलिए बोली ये बात। एक जिहादी रात मुझे बेपनाह गालियाँ दे रहा था हैदराबाद से, बेपनाह गालियाँ दे रहा था, बहुत उल्टा-सीधा बोल रहा था, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हाँ, तो जितने तुम गालीबाज़ हो, तुम सबसे कहता हूँ कि मुझसे सवाल करो कि तुमने ये बात कही है, ये कहाँ लिखी है? और कुछ ऐसे से बेवकूफ़ मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं और ये कहते हैं देखिए इसने कहा ये नजस सूरह अल-बकरा की जो 28वीं अल-बकरा नहीं सॉरी सूरह तौबा की 28वीं आयत में जहाँ नजस कहा है, जो गैर ईमान वाले हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनको नजस का मतलब ऐसा नहीं है तुम्हें ऐसे नापाक नहीं कहा, वैसे नापाक नहीं कहा। अरे नजस में काफिर नापाक है, मुशरिक नापाक है, अल्लाह को ना मानने वाले नापाक हैं, तो कैसे नापाक होंगे भाई? किस तरह से नापाक होंगे? अंदर से या बाहर से? नापाक कह दिया बस नजस।
लेकिन उल्टी सीधी बातें करते हैं। मेरे यहाँ इधर भी जिहादी खड़े हैं, दिखा सकते, देख लीजिए। इधर थोड़ा सा कैमरा डालें, थोड़ा थोड़ा। तो खैर बहरहाल, कहने का मुद्दा आखिर यही मुद्दा है, मुझे गाली देने वालों, गालियों से मेरा इंसाफ करने वालों, मैंने क्या कहा है उस पर गौर व फिक्र किया करो, मुझसे सिर्फ और सिर्फ सवाल किया करो, क्या क्या मैंने गलत कह दिया है? मैं तो आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी इत्तिफाक से मुंह से मोहम्मद निकलता है, मैं तो हमेशा इज्जत व एहतराम से नाम लेता हूँ, फिर तुम ऐसा कैसे करते हो? बोलो, ऐसा कैसे करते हो तुम लोग? समझा करो, इस बारे में सोचा करो, इस मौजू पर। गालियों से मसले हल नहीं होंगे, लेकिन गालियां तो तुम्हारा अल्लाह भी कुरान में दे रहा है, तुम्हारे पैगंबर साहब भी दे रहे हैं गालियां। गालियां तो तुम्हारा शौक है, तुम्हारा पेशा है, अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? खैर बहरहाल, मुझे इतना ही कहना था कि दूसरों को गालियां देने से पहले, दूसरों को उल्टा सीधा कहने से पहले, दूसरे कौन, हम जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, जितने भी मुर्तद हैं, हमें बुरा भला कहने से पहले पहले सोचा करो, सवाल किया करो, तुमने ये बात किस निस्बत से कही है, किस लिए बात कही है, क्या ये सही है या नहीं है? सवाल रखा करो यार। गालियों से क्या हो जाएगा? गालियों से कौन सा मसला हल हो जाएगा? बस मुझे इन गालीबाजों से, इन जिहादियों से, इन आतंकवादियों से, इन दहशतगर्दों से, इन जालिमों से बस इतना ही कहना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना 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 ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद, जय इंसानियत। नमस्कार सभी देशवासियों को।